Very good morning, beta. Today we will start our chapter number 11, three-dimensional geometry. So see it carefully. Some formulas of this chapter you have studied in chapter number 10 also. Again, we will revise those formulas and some new formulas for this chapter. ठीक है? तो this is 3D space. X-axis, Y-axis and Z-axis are taken together, which are mutually perpendicular to each other. I cap is the unit vector in the direction of X-axis. J cap is the unit vector in the direction of Y-axis. Y-axis, है ना? This is J cap and this is K cap. ठीक है? J cap and K cap. K cap is the unit vector in the direction of Z-axis. Clear? Now suppose there are 2 points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. So vector PQ will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Clear? Okay. Now come to the next formula, direction ratios of a vector. Suppose there is a vector 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap. Then drs of this vector will be 2, 3 and minus 4. समझ गए ना बेटा drs क्या होंगे? जो भी वेक्टर है उसमें i j के कोएफिशिएंट जो होंगे those will be drs for the given vector. अब डायरेक्शन कोसाइन और इन शॉर्ट डिसीज. ठीक, डिसीज क्या होंगे देखिए. सपोज देयर इज अ वेक्टर which makes alpha angle with positive direction of x-axis, beta angle with positive direction of y-axis and gamma angle with positive direction of z-axis. Then L equals to cos alpha, M equals to cos beta and N equals to cos gamma are the disease. Disease मतलब डायरेक्शन कोसाइन. एंगल के लिए कोसाइन की जो वैल्यू है दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, है ना. ये तो बेटा फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जब एंगल्स दिए हुए. If angles are not given, only a vector is given. Suppose ये वेक्टर दिया हुआ है और आपसे कह दिया कि इसके डिसीज निकालिए, तो क्या करेंगे. डिसीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर द डी आर्स ऑफ द गिवन वेक्टर. ये वैल्यू रखेंगे और इसके डी आर्स तीनों LMN कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है बेटा. इसके बाद two vectors, vector A and vector B will be collinear if B equals to lambda I. अगर B equals to lambda I कंडीशन है, मतलब एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेकर के दूसरा वेक्टर बन रहा है, then we can say that vector A and vector B are collinear vector. आगे आ जाएंगे. क्या दिया हुआ देखिए. क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी जो 11.1 है उससे रिलेटेड फॉर्मूले हमने करा दिए बेटा. ये 2-3 फॉर्मूले जो आपके लास्ट चैप्टर में भी थे और अब भी वही यूज हो रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा. इस क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर आप देखें क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में एक्सरसाइज 11.1 खोल ले बेटा एक बार को, क्लियर हो जाएगा आपका क्या है एक्सरसाइज 11.1 में. क्या हुआ है. इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन. क्या फाइंड कर दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर दीजिए. तो क्या करेंगे बेटा इसके लिए देखिए, जो भी आपका ये एंगल दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, तो डिसीज के लिए मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे. अगर एंगल दिए हुए हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. अल्फा 90 है और कॉस 90 0 होता है. बीटा 135 है. कॉस 135 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, 90 प्लस 45 में स्प्लिट करके. तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना. और साइन 45 1/√2, तो m आ गया माइनस 1/√2. एन कॉस गामा कॉस 45, दिस इज 1/√2. Second question,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये कह रखा है कि एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है। इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है, तीनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ये आपने 10th चैप्टर में पढ़ा होगा। वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तीनों डिसीज का सम कितना होता है, स्क्वायर का सम 1 होता है। तो एल तो कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। एल एम एन की वैल्यू रख दी हमने। अब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, तो बीटा के प्लेस पर भी अल्फा और गामा के प्लेस पर भी अल्फा रख दिया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। 3 cos स्क्वायर अल्फा 1, देन कॉस अल्फा विल बी प्लस माइनस 1/√3। ठीक। सो डिसीज क्या होंगे, एल एम एन, एल कॉस अल्फा था, एम कॉस बीटा मतलब बीटा भी अल्फा के इक्वल है तो कॉस अल्फा, और एन कॉस गामा मतलब कॉस अल्फा। सेम होंगे तीनों डिसीज, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, थर्ड। A is -18, B is 12 and C is -4। मतलब डी आर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमें डिसीज निकालने, तो सीधे सीधे फॉर्मूले ये रखे हुए अप्लाई कर देंगे। L कितना होगा, a/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई किया, इतना आ गया। M इसको कट कर लेंगे, M दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और N के लिए c/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बार बार अंडरवुड निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 22 रख सकते हैं अपॉन में। ठीक है, और वो कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं डिसीज के। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियरिटी के लिए क्या करेंगे, देखिए जो भी आपके पॉइंट्स हैं ए बी सी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले तो वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे b माइनस ए करके, फिर वेक्टर बी सी फाइंड करेंगे c माइनस बी करके, और फिर बी सी जो वेक्टर आपका है ये, उसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन लेने से -3i कैप -5j कैप -3k कैप ये वही वेक्टर बन गया पहला वाला ए बी। तो बी सी इक्वल्स टू -2 इंटू ए बी, मतलब b इक्वल टू लैम्डा ए, वेयर लैम्डा इज -2। कंडीशन बन गई है, हेंस ए बी सी आर कॉलिनियर वेक्टर। ठीक है बेटा, आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द डिसीज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस दिए हुए, इसकी साइड्स के डिसीज फाइंड करने हैं ना। तो सबसे शुरू में ए बी के डी आर्स निकालेंगे। पहली साइड के क्या करेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। जब ए बी के डी आर्स आपके पास है तो डिसीज निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों से। ठीक, ऐसे ही उसके बाद बी सी के डी आर्स फाइंड करेंगे c माइनस बी करके, और फिर बी सी के डिसीज फाइंड कर देंगे। सिमिलरली डी आर्स ऑफ ए सी एंड देन डिसीज ऑफ ए सी कर लेंगे ना। एक पार्ट मैंने कर दिया, ये 2 पार्ट आपको अपने आप करने होमवर्क में। क्लियर है बेटा। अब आएंगे आप आगे। ये तो आपकी एक्सरसाइज 11.1 थी, 5 क्वेश्चन थे इसमें सिर्फ। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 11.2, है ना बेटा। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है, 4 एक्सरसाइज है। 4 में से फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल एक्सरसाइज थी विच वॉज बेस्ड ऑन डी आर्स एंड डिसीज। सेकेंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है ना। एक टॉपिक और है इसमें, सेकेंड वाली एक्सरसाइज में, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, वो डिलीटेड है। तो 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे हम, एक तो एस डी का शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन्स, है ना। जो आपका एक्सरसाइज 11.3 है दैट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ठीक है, तो आज हम बेटा शुरू करते हैं फॉर्मूलाज फॉर द एक्सरसाइज 11.2 विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन। सो रीड इट केयरफुली। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point x1 y1 z1 and parallel to a given vector b। सपोज करिए एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और जिसका पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। तो बेटा इसमें वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म दोनों होगी। वेक्टर फॉर्म तो होगी वेक्टर आर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, वेयर आर इज द वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। रखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखना है, इसी फॉर्म में आंसर छोड़ना है।
बस वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रख देनी है इसमें। वेक्टर ए क्या होगा, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, और वेक्टर बी क्या होगा, जो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन, वो एज इट इज रख देंगे और आंसर आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, जो x1 y1 z1 दे रखा है वो ऊपर रखेंगे माइनस में, और जो पैरेलल वेक्टर है उसमें से डी उठा करके नीचे रख देंगे। क्लियर है बेटा? आगे आएंगे, देखिए क्या बोला मैंने, x1 y1 z1 पॉइंट उठा करके रखेंगे और नीचे ए बी सी कहाँ से मिलेंगे, बी वेक्टर में से डी से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए तब वेक्टर फॉर्म होगी लाइन की इक्वेशन के लिए, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द गिवन टू पॉइंट्स। इससे वेक्टर ए मिलेगा, इससे वेक्टर बी मिलेगा, वो रख देंगे यहाँ पर। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x माइनस एक्स1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। डी नहीं दिए हुए थे तो माइनस करके डी ऐसे तो निकलते हैं बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उस तरीके से निकाल करके रख देंगे, या डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके दो ही फॉर्म है बेटा, एक जब जब पॉइंट दिया हो और पैरेलल वेक्टर दिया हो, और एक जब जब दो पॉइंट दिए हुए। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म दोनों दी हुई है। आगे आएंगे बेटा, टू लाइंस वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वन, ए वन प्लस लैम्डा बी वन, है ना, एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू। दीज लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर कब, इफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो। दोनों लाइनें बेटा परपेंडिकुलर हो जाएंगी कब, जब इनके डी की प्रोडक्ट का सम जीरो हो। और डी कहाँ से मिलेंगे, ये जो बी वन वैक्टर है इसमें से ए वन बी वन सी वन, और जो बी टू वैक्टर है वहाँ से ए टू बी टू सी टू ले करके ये चेक करेंगे। अगर प्रोडक्ट का सम जीरो तो परपेंडिकुलर, और अगर ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू जीरो, सॉरी ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू इक्वल, तब लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है बेटा? आगे देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन दी हुई हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू। दो लाइन अगर आपको दी हुई है बेटा, ये स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस विच neither intersecting line nor coincident line and nor parallel lines। ठीक है ना बेटा? इस तरीके से जो लाइन जाती है वो आपकी स्क्यू लाइंस कहलाती है, और स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। शॉर्टर डिस्टेंस को शॉर्ट में एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इज बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन ओवर बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वन ए टू बी वन बी टू रखे हुए हैं, पहले बी वन क्रॉस बी टू फाइंड करेंगे, उसकी ए टू माइनस ए वन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे बी वन क्रॉस बी टू का। अगर लाइंस की इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तब एस डी का ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सपोज करिए वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी। अगर आपके पास ये बेटा दो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, किस फॉर्म में दी हुई है, ए वन प्लस लैम्डा बी एंड ए टू प्लस म्यू बी। यहां ऑब्जर्व करेंगे अगर आपका पैरेलल वेक्टर सेम है दोनों लाइन में, तो बेटा आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, पैरेलल वेक्टर सेम है तो लाइंस विल बी पैरेलल, और पैरेलल लाइन के लिए बेटा एस डी का फॉर्मूला है बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ रहे हैं बेटा? क्या इसमें बी वेक्टर तो सेम होगा, ए टू ए वन डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पर ए टू माइनस ए वन करके जो वेक्टर आएगा उसकी बी से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और नीचे बी का मैग्नीट्यूड रखना है। तो
उतने यूनिट्स आपका उनके बीच लाइन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो बेटा ये यहाँ तक क्लियर है। दोबारा सुन लीजिए, ये फॉर्मूला जो है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग पैरेलल वेक्टर b, क्या होगा a प्लस लैम्डा b। a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और b पैरेलल वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 ऊपर रखा जाएगा और a b c कहाँ से मिलेंगे? पैरेलल वेक्टर में से, b में से। और अगर आपका लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से, देन इट्स वेक्टर फॉर्म विल बी r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, where vector a and vector b are the position vector of these 2 points. Cartesian form for this type of equation of line will be x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1. x1 y1 z1 x2 y2 z2 यहाँ से उठा के रखेंगे और बस आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, ये दो लाइन आपकी r वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड a2 प्लस म्यू b2 will be perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। यहाँ पर a1 b1 c1 इस b1 वेक्टर में से drs उठेंगे और a2 b2 c2 इस b2 वेक्टर के drs उठेंगे। ठीक है, और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन पास हो जाए, देन दीज लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन्स। क्लियर बेटा? इसके बाद देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, मैंने आपको बताया अच्छे से। दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, देख लीजिए आप ध्यान से ज़रा। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन्स कैसी हैं? स्क्यू लाइन्स हैं। स्क्यू लाइन समझ रहे हैं? देखिए ये सपोज करिए, ये मैं यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इस तरीके से ये लाइन ना तो पैरेलल है, ना इंटरसेक्टिंग है और ना ही कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है, दिख रही होंगी ना आपको? इस तरीके से रख दें ऊपर नीचे, थोड़ा सा मैंने ऐसे करके रखा, थोड़ा सा गैप करके रखा है, या यहाँ से ये देख लीजिए, ये जो लाइन जा रही है, दीज लाइन्स आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल एंड नॉर कोइंसिडेंट लाइन, है ना। दिस टाइप ऑफ लाइन आर नोन एज स्क्यू लाइन्स, है ना। And if we have to find the shortest distance between these 2 types of lines, then this is the formula in vector form as well as in Cartesian form. So let us explain. Suppose vector r equals to a1 plus lambda b1 and vector r equals to a2 plus mu b2. There are 2 equations of line which are given in the question, and we have to find here shortest distance between these 2 lines, skew lines, है ना। So formula is b1 cross b2 dot a2 minus a1 over b1 cross b2 magnitude। क्या मतलब हो गया इसका बेटा? a1 a2 b1 b2 यहाँ से पूरे वेक्टर उठाएंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करके रख लेंगे, जो आपका डिटरमिनेंट वाला मेथड था। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? a2 माइनस a1, वो भी वेक्टर आ जाएगा भाई। b1 क्रॉस b2 क्या निकल के आएगा? वेक्टर। a2 माइनस a1 क्या निकल के आएगा? वेक्टर। उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आएगी, और जो b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपका वेक्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड नीचे रख देंगे, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी आएगी। दोनों कांस्टेंट आएंगे ऊपर नीचे, तो वो आपका उतने यूनिट्स में डिस्टेंस आ जाएगी बेटा। क्लियर है? आगे आते हैं, देखिए इसकी कार्टेशियन फॉर्म पर। कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला फॉर एस डी के लिए जो फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डिटर्मिनेंट में है बेटा ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, और नीचे इसको ऐसे कर दे। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आएगा? b1 c2 माइनस c1 b2 होल स्क्वायर प्लस
इसके लिए ये कैंसिल a1c2 माइनस c1e2 होल स्क्वायर प्लस इसके लिए ये कैंसिल a1b2 माइनस b1e2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से याद कर सकते हैं इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला इज फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ लाइन्स आर vector r equals to a1 plus lambda b and vector r equals to a2 plus mu b, then b vector is same because these are parallel lines, and in the case of parallel line, parallel vector will be same in both the equations of lines. So formula for SD is b cross a2 minus a1 upon magnitude of b. b जो parallel vector है वो ले लेंगे, a2 minus a1 करेंगे, उसकी क्रॉस करेंगे तो आपका वेक्टर आएगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के रखेंगे और नीचे सिर्फ b का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगी किसकी? इस पॉइंट की, मतलब पॉइंट कह रहा हूं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। थैंक यू।